ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। दूसरी पॉइंट, अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो। वह तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताए नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः, तो फर्क हुआ ना। तीसरी पॉइंट, सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है। वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितनी पलटती है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी है ही तमो प्रधान रोरव नरक। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंचली अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। पांचवें पॉइंट, आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती हैं, जिसको याद भी करते हैं। ओ गॉड फादर,
हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, उनके लिए ही गाते हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आधी मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही दुख सुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। छठी पॉइंट, बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मुँह होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना? यह हैं सब दंत कथाएं। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है। 7वीं पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। 8वीं पॉइंट, शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वह व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव। उनके बच्चे तुम सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाएं, इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। 9वीं पॉइंट, तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उनका एंड नहीं होता। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। 10वीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं
वह बोल देते हैं, ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए सबकी सद्गति करते हैं। वरदान है, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। विस्तार है, जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति।